मैं राहुल गांधी जी ने जो विषय उठाया है वोट चोरी का, उसी के मामले में एक महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से भारत देश की पूरी जनता को बताना चाहता हूं। जब महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव हो गए और महाराष्ट्र का स्टेट असेंबली का विधानसभा का चुनाव बचा था, उसी दौरान महाराष्ट्र में तुलजापुर कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि मेरे धाराशिव लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आती है। तो वहां पे हमारे एक तालुका प्रमुख ने देखा कि एक गांव में कुछ फर्जी मतदाता उस वोटर लिस्ट में आए हैं। तो उन्होंने जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उस स्टेट असेंबली के, तो उनको जाके एक कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट के बाद में जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का, उन्होंने देखा कि उनके पास भी ऑनलाइन आने वाले बहुत सारे नाम आ रहे हैं और उस नामों में ये गलती थी कि एक जैसा ही फोटो और दो नाम अलग अलग। तो उसके बाद उन्होंने फैसला लिया कि हर गांव में जाके ये मतदाता सूची पढ़ी जाए और ये मतदाता सूची पढ़ने के बाद इसमें से अगर कोई फर्जी वोटर वहां पे निकलता है तो वो आइडेंटिफाई हो जाए। ये सारी कवायद करने के बाद उनको ये दिखा, उन्होंने रेक्टिफाई किया कि लगभग 6000 फर्जी वोटर एक महाराष्ट्र के तुलजापुर स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाए गए हैं। उसके बाद उन्होंने तुरंत 17/10/2024 को ये कंप्लेंट है, एफआईआर की कॉपी है, इसके जो कंप्लेनेंट है वो असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर है तुलजापुर कॉन्स्टिट्यूंसी के। उन्होंने ये फिरियाद दी है और इसमें इनका कहना है कि 6000 फर्जी वोटर बढ़ाए गए हैं, ये षड्यंत्र है और इसके अगेंस्ट में एक क्रिमिनल ऑफेंस वहां पे रजिस्टर्ड हुआ। अभी ये ऑफेंस रजिस्टर्ड होके लगभग 9-10 महीने होने को आए हैं। अभी तक इसमें कुछ भी तफ्तीश आगे नहीं बढ़ी है। तो अगर इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन हो जाता तो कौन वोट चोरी कर रहा है वो सामने आ जाता। लेकिन जिस प्रकार से इसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, इसमें फिरियादी खुद चुनाव आयोग है, जो चुनाव आयोग कहता है कि ये नहीं हो रहा है, वो खुद फरियादी है। उन्होंने ही कहा है खुद से कि 6000 फर्जी वोटर बढ़ाए गए हैं। अगर ये बात है तो मेरी जो हमारे देश के चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार जी, उनसे मेरी मांग है कि आपके ही अधिकारी ने ये फिरियाद दी है। अगर आपको ही न्याय नहीं 10 महीने से मिल रहा तो इस भारत के लोकतंत्र का क्या होगा। मैं उनसे और एक मांग करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के जो वहां का पुलिस प्रशासन है वो अगर इसकी जांच नहीं कर रहा है तो हमारे देश के जो गृह मंत्री है उनसे मैं मांग करता हूं कि इसकी जो जांच है वो सीबीआई के माध्यम से, सीबीआई के द्वारा की जाए, ताकि कौन 6,000 फर्जी वोटर एक स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ा रहा है, इसकी तफ्तीश हो। जो कोई एक षड्यंत्र कर रहा है वो सामने आए। और आपको मैं ये भी बात बताना चाहता हूं कि 21 तारीख को सेशन शुरू हुआ, आज 21 तारीख को खत्म हो रहा है। इस पूरे एक महीने में विपक्ष के सांसद एक ही मांग कर रहे थे कि इस प्रकार से वोट चोरी हो रही है उसके ऊपर चर्चा की जाए। जो सही में वोटर है, जिसका अधिकार है, हक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान, जो उन्होंने संविधान लिखा, उस संविधान के माध्यम से मिला हुआ सबसे मूल्यवान हक है। अगर उसमें डकैती डाली जा रही है और बोगस वोटर वहां पे जोड़े जा रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। और ये खुद चुनाव आयोग ने फरियाद दी है, उन्होंने खुद माना है 10 महीने पहले कि ऐसा हुआ है। तो मुझे लगता है इसका संज्ञान लेना चाहिए और भारत की जो लोकतंत्र है वो बचाने के लिए
मुझे लगता है ज्ञानेश कुमार जी को भी मैंने एक ज्ञापन सौंपा है, उनको भी एक निवेदन दिया है। हमारे महाराष्ट्र के जो चुनाव आयुक्त है प्रमुख, उनको भी मैंने एक ज्ञापन दिया है कि इसकी तफ्तीश हो, कौन वोटों की चोरी असल में कर रहा है, और वोटों की चोरी होने के बाद, वो निष्पन्न होने के बाद इसकी तफ्तीश करने से पुलिस को कौन रोक रहा है। मुझे लगता है इसकी जांच होनी चाहिए और इसके माध्यम से सामान्य जनता, सामान्य लोग ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो सरकारी एजेंसियां है, चुनाव आयोग है, वो बर्ताव कर रहा है। और मुझे लगता है कि अगर ये डेमोक्रेसी बचानी है तो इसके लिए एग्रेसिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर सरकार नहीं लेंगे तो लोग ये सारा सरकार का बर्ताव देखकर बिल्कुल इसका हिसाब, जब उनको मौका मिलेगा तब बिल्कुल इसका हिसाब चुकाएंगे।